मैं भी बी नेचुरल का वीडियो शूट कर रही थी और इसी बीच मेरे घर से फ़ोन आया। और आजकल कोई नहीं चाहता कि ये चीज़ किसी के साथ हो, हर कोई इससे बचना चाहता है। लेकिन आप बचने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करो, जिसकी किस्मत में होता है वो हो ही जाता है। फिर भी आप लोग अपने प्रिकॉशंस लो, और जो मेरी फैमिली के साथ हो रहा है वो आप लोगों के साथ ना हो, इसीलिए थोड़ा और आप केयरफुल हो जाओ। इसीलिए ये स्टोरी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मैंने बहुत सोचा मैं करूँ ना करूँ, बताऊँ नहीं बताऊँ, आप लोगों को क्या करोगे आप लोग जान करके। लेकिन शायद मेरे ऐसा बोलने से आप लोग थोड़ा और केयरफुल हो जाओ, ताकि जो मेरी फैमिली के साथ हो रहा है वो आपके साथ ना हो। आपको जैसे पता है कि मेरी फैमिली दिल्ली में रहती है। हम लोग का घर बन रहा है, जो मेरे मायके में घर है वो दोबारा से बन रहा है, क्योंकि मेरे भाई की शादी हो रही थी। सब कुछ फिक्स हो गया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया है। और घर बनने का काम अक्टूबर से स्टार्ट था, लेकिन बीच में दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो घर बनने का काम रोक दिया गया। उसके बाद ये मेरी जो फैमिली थी, ये घर है और अपोजिट में ही हमारे एक नेबर का घर था, वहाँ पे वो लोग शिफ्ट हो गए थे। और जिनके घर में रह रहे थे वो अंकल बहुत अच्छे हैं। पूरी फैमिली की उन्होंने बहुत हेल्प की, बहुत सपोर्ट किया। आजकल के टाइम में कोई अपने घर किसी को रखना नहीं चाहता है, बट फिर भी उन्होंने रखा अपने घर पे और बहुत प्यार से रखा। तो सामने घर का काम भी चल रहा था, लेकिन फिर अब बीच में घर का काम बंद हो गया। उसके बाद ये लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, तो घर अभी कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसी बीच मेरे पापा कोशिश कर रहे थे कि घर थोड़ा बहुत भी कंप्लीट हो जाए, मतलब बाथरूम और किचन भी अगर बन जाए तो वो लोग अब वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। 7 महीने से मेरे घर वाले पड़ोसी के घर में रह रहे थे, क्योंकि हमारा खुद का घर बन रहा था और बीच बीच में इन सब चीज़ों की वजह से घर का बनने का काम रुक रहा था। तो जिन अंकल के घर में हम लोग मतलब मेरी फैमिली रह रही थी, तो मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई, वो लोग हमारे जो घर बन रहा था, जो अभी बन ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा सा बाथरूम और किचन का थोड़ा बहुत काम फिट करवा दिए, नलके वलके लगवा दिए, ताकि वो लोग एटलीस्ट रहना वहाँ पे स्टार्ट कर दे, क्योंकि कब तक इतना सारा सामान लेकर के पड़ोसी के घर पे रहा जा सकता है। तो 4 तारीख को ये लोग अपने घर में वापस आए हैं, और पूरा सामान लेके नहीं आए थे, बीच बीच में सामान लेने अंकल के घर जा भी रहे थे। अब आज हुआ ये है कि अंकल की तबीयत पिछले 1-2 दिन से ख़राब चल रही थी, उनको बहुत तेज़ बुखार था। उन्होंने अपना टेस्ट करवाया। पापा मेरे एम्स में अब जॉब करे, पहले आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर होके उन्होंने एम्स में जॉब कर ली। तो उन्होंने बोला कि एम्स में आप जॉब करते हो तो चलो वहाँ चलते हैं और चेकअप वगैरह करवाते हैं। तो पापा अभी जा नहीं रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि उनकी उम्र हो गई है। एम्स में जिन लोगों की उम्र हो जाती है, फिलहाल पुलिस वगैरह में भी हर जगह जिनकी उम्र ज़्यादा है उनको काम पे आने से मना कर रहे हैं, क्योंकि उनको वायरस से खतरा बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको मना किया था ऑफिस जाने से। तो पापा ने बोला कि फ़ोन पे ही मैं बात कर लेता हूँ, आप चले जाना। तो पापा उनके साथ नहीं गए। तो अब रिपोर्ट आई है उनके चेकअप के बाद, तो वो पॉजिटिव निकले हैं। ये मेरा घर, ये उनका घर। उस घर में 7 महीने रहे हैं मेरे पापा उनके साथ, पापा मम्मी और भाई। हम सब अभी बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि 4 तारीख को ही उनके घर से हम लोग मतलब मेरे घर वाले अपने घर में आए हैं, और इस बीच वो सामान लेने ही जाते भी रहे हैं उनके घर। और ऐसा होता है, कोई कितना भी प्रिकॉशन कर ले, अगर फैमिली में एक इंसान को हो जाता है तो बाकी को भी होता है। और मेरे घर वाले और वो घर वाले एकदम फैमिली जैसे ही हैं। बीच में भी एक दूसरे के घर में किसी के सामान लेने के चक्कर में आना जाना होता ही रहा है। सारे प्रिकॉशंस सब ने लिए थे, सब मास्क लगाते थे, सब हैंड सैनिटाइज करते थे, सब कुछ करते थे, पर फिर भी हो गया। अब उन अंकल को कैसे हुआ इसके बारे में मैंने पूछा, तो मम्मी ने बताया कि उनकी सरकारी राशन की दुकान है। वो अब उनको तो जाना ही पड़ता ना। अब राशन वाले तो अपना दुकान बंद नहीं कर सकते, वो भी सरकारी। उनको तो वो जो राशन कार्ड लेके जाते हैं, गरीबों को देना होता है, तो वो तो अपना बंद नहीं कर सकते ना। वो राशन की दुकान पे जाते थे, वहां पे शायद किसी को हुआ था और उनकी वजह से अंकल को हो गया। अंकल ने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे, उन्होंने मास्क लिया था, उन्होंने हैंड सैनिटाइज किया था, लेकिन सारे प्रिकॉशन, सारे रूल्स फॉलो करने के बावजूद भी उनको पता नहीं कैसे हो गया। अब अंकल पॉजिटिव आया है, उनको एडमिट कर लिया है। पूरे घर, उनके फैमिली वालों को क्वारंटाइन रहने के लिए बोल दिया है। और क्योंकि मेरे घर वाले भी उनके साथ रहे थे, फैमिली जैसे रिश्ते थे। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो तो आपको पता है आस पड़ोस में कितना ज़्यादा भाईचारा होता है। मुंबई की तो फ्लैट्स में हम लोग रहते तो एक दूसरे के घर में आना जाना बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। लेकिन दिल्ली जैसे घर, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसा भी है ना, एकदम आमने सामने घर होते हैं ग्राउंड लेवल पे, तो बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। और ये तो फैमिली जैसे ही थे, 7 महीने तो उनके साथ ही रहे थे, 4 तारीख को ही वापस आए थे। अभी हम सब बहुत ज़्यादा सदमे में हैं।
बोल दिया है पापा मम्मी भाई कहीं बाहर नहीं जा रहे, एकदम घर पे क्वारंटाइन कर लिया है उन्होंने भी अपने आप को। उनको अभी सिम्टम्स अब फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं, पर हम लोग बहुत डरे हुए हैं कि मैं नहीं सोचना चाहती वो सब बिल्कुल भी, लेकिन हम लोग बहुत डरे हुए हैं। मम्मी पहले बहुत अच्छे से बात कर रही थी, मुझे भी लग रहा था नहीं सब नॉर्मल है, नहीं हुआ होगा, सब प्रिकॉशन लिए होंगे, लेकिन अचानक बात करते करते मम्मी रोने लग गई। और जब से मम्मी ने रोना स्टार्ट किया है मेरा दिल बैठ गया। मेरी मम्मी बहुत स्ट्रांग है, वो कह रही है कि नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं गर्म पानी पी रही हूँ, मैं मोदी जी ने जो काढ़ा बनाया है बताया है वो भी मैंने बताया मम्मी को, वो ले रही है। और काढ़े से पहले भी और भी बहुत सारी चीज़ें, वो घरेलू चीज़ें वो करती हैं। आप लोग प्रे करना हम सबके लिए, और आप लोग ध्यान से रहें। हमने नहीं सोचा था ऐसा होगा, जिसको भी हुआ है ना ये वायरस, कोई भी नहीं सोचता है कि उसको हो जाएगा। कई केसेस में तो सिम्टम्स भी नज़र नहीं आते और पता चलता है उनको हो गया है। मुझे नहीं पता अभी क्या होगा, जो भी होगा मैं अपडेट आप लोगों को देती रहूंगी। अंदर से मेरे को वैसे फीलिंग आ रही है कि कुछ नहीं होगा, सब ठीक ही होगा। सारे प्रिकॉशन मैंने मम्मी को अच्छे से समझाया था, लिया होगा, अंदर से मुझे लग रहा है। पर एक अंदर से थोड़ा सा डर भी है, बट आई एम कॉन्फिडेंट कि नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, हमारे साथ नहीं होगा ऐसा।